नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, हम लोग अपनी एनसीईआरटी में आज बात करने वाले हैं क्लास 6 की भूगोल की एनसीईआरटी की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इसका चैप्टर 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों, हमने अपने पहले ही चैप्टर में, इस एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में, जहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो हमारी पृथ्वी है, इसी पे जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे जीवित रहने की सारी दशाएं, यानी कि सांस लेने के लिए वायु, ऑक्सीजन, पृथ्वी यानी कि भूमि जिसको कहते हैं, और पीने के लिए जल, ये सारी ही चीजें उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं पृथ्वी के परिमंडल में, तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में, यानी कि इन्हीं परिमंडलों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं 4 परिमंडल हैं। कौन कौन से? जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल। मंडल, ये 3 मंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और इसमें से जो तीनों में एक कॉमन एरिया है उसको हम लोग कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल अर्थात जहां पर ये तीनों ही चीजें हैं और यहाँ पर ही जीवन है। जहाँ पर जीवन है इन तीनों ही चीजों में, वो क्या कहलाता है? जैवमंडल, जहाँ पे प्राणी रहते हैं जीवित। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस मंडल के बारे में, वो है भूमंडल। भूमंडल यानी कि स्थल मंडल, इसको स्थल मंडल भी कह सकते हैं। भूमंडल, भूमंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर जो कि ग्रीक भाषा के लिथोस से बना है। लिथोस, जिसका अर्थ होता है पत्थर। पत्थर, लिथोस्फीयर पत्थर, यानी कि जो स्थल भाग है, जो ठोस भाग है, वो क्या है? भूमंडल है। पृथ्वी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं सामान्य तौर पे, महाद्वीप और महासागर में। महाद्वीप, महासागर। महाद्वीप कौन? जहाँ पे भूमि है, यानी कि भूमंडल, और दूसरा महासागर, यानी कि जहाँ पे जल है, तो उसको हम जलमंडल में देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे भूमंडल, यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले महाद्वीपों की। जो ये भूमंडल है पृथ्वी का, ये भूपर्पटी चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए सभी पोषक तत्व होते हैं। इसी में जो अनाज वगैरह पैदा होता है, तो कहाँ? पृथ्वी पर ही पैदा होता है। और जो समुद्र तल की बात करें, समुद्र के तलहटी की तल की, तो वहां पे जो उसकी जो ऊंचाई, जो उसका तल है, वो सभी जगह समान माना जाता है, और समुद्र के तल से ऊंचाई को मापा जाता है। अर्थात जो उसका तल का बिंदु होगा, समुद्र के तल का बिंदु, उसको 0 शून्य मान लिया जाता है, और वहां से कोई भी जो उठा हुआ भाग है उसको मापा जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 वर्तमान समय में 8,848 थी, वर्तमान समय में 8,850 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, ये समुद्र तल है, इससे ये ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इससे ऊंचा है। और हम बात करें मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त जिसको विश्व का सबसे निचला हिस्सा, यानी कि सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है, ये प्रशांत महासागर में स्थित
मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर ये गहरा है। अब भूमंडल में हम बात करने वाले हैं महाद्वीपों की। महाद्वीप, ये महाद्वीप जो विस्तृत जल राशि यानी कि बहुत बड़े जलीय भाग से अलग हैं, यानी कि महासागरों के द्वारा अलग अलग कर दी गई जो भूमि है वो अलग अलग महाद्वीप के नाम से जानी जाती है। और पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? अगर हम इसकी बात करें, पूरब में क्या है? एशिया महाद्वीप। उसके बगल में यूरोप महाद्वीप होता है। फिर नीचे आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप। और फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड की मैप की बात कर रहे हैं, उत्तर अमेरिका आएगा। फिर उसके नीचे आएंगे तो दक्षिण अमेरिका आएगा, और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पे पड़ता है। और फिर लास्ट में जो हमारा दक्षिणी ध्रुव पे स्थित जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप है हमारे, 7 महाद्वीप देख लेते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हैं। अगर हम इनके आकार की दृष्टि से बात करें तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, फर्स्ट नंबर पे। और दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा उत्तर अमेरिका जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका जो है वो चौथा बड़ा महाद्वीप। 5वें नंबर पे जो आता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यूरोप है जो वो छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसका आकार किसी एक देश के बराबर हो सकता है। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम 1 बाय 1 इन सारे महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पृथ्वी के 1/3 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग पे यही महाद्वीप है। कौन सा? एशिया, इसीलिए सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये पूर्वी गोलार्ध, हमने पूर्वी देखा था, इस हिस्से में पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है पूरी तरीके से। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होके गुजरती है। हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है और कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से लगभग 20 से गुजरती है। तो जो भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में आता है, आधा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसी वजह से कर्क रेखा उसके 20 से गुजरती है। और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यानी कि इस साइड में यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। और जहां पे जोड़ता है यूरोप प्लस एशिया, जिस क्षेत्र में जुड़ता है उस क्षेत्र को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया
यूरेशिया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे महाद्वीप यानी कि एशिया के पड़ोसी यूरोप की बगल में जो महाद्वीप है, जो यूराल पर्वत से जुड़ा हुआ यूरोप, ये एशिया से आकार में बहुत ही छोटा है और ये जो है एशिया के पश्चिम भाग में है ना, पश्चिम भाग में स्थित है, देखा हमने। और जो आर्कटिक वृत्त रेखा है उत्तरी ध्रुव की, वो इससे होके गुजरती है और इसके तीन तरफ जल है, तीन तरफ ये जल से घिरा हुआ है। मानचित्र पे इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले महाद्वीप और अफ्रीका की। अफ्रीका जो कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है ना, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। और अफ्रीका महाद्वीप से जो विषुवत वृत्त हमने अक्षांश और देशांतर में पढ़ा था, विषुवत वृत्त 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच से, मध्य से गुजरती है, बीच से। तो इसका बहुत बड़ा भाग बीच से गुजर रही, तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है उष्ण कटिबंध में आएगा। उष्ण कटिबंध में आएगा यानी कि यहाँ पे गर्मी अत्यधिक मात्रा में पड़ेगी, इसीलिए अफ्रीका के लोगों का जो रंग है वहाँ की जलवायु ऐसी, उसके कारण काला होता है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग उष्ण कटिबंध में आ रहा है, तो यानी कि गर्मी अधिकतर पड़ रही है। और ये एक ऐसा अकेला महाद्वीप है जिससे जो कर्क और मकर, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, और ये विषुवत वृत्त और कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही इस महाद्वीप से गुजरती हैं। और जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म रेगिस्तान, वो भी अफ्रीका ही महाद्वीप में स्थित है। जाहिर सी बात है, अभी उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, तो रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यही होगा। और ये महाद्वीप अपने चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, यानी कि पानी से घिरा हुआ है। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी अफ्रीका से ही गुजरती है। अब हम बात करते हैं अगले महाद्वीप की, जो कि है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। और ये जो उसके साथ दक्षिण अमेरिका से जुड़ता है पनामा स्थल संधि के माध्यम से। एक पूंछ जैसी उत्तर अमेरिका में, नीचे आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो पूंछ जैसी लड़की होती है, वो स्थल भाग है जो इसको दक्षिण अमेरिका से जोड़ देता है, उसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि यानी कि जो एक महाद्वीप को, एक देश को दूसरे देश से जोड़े, स्थल भाग जो जोड़े, एक भूमि को दूसरी भूमि से जोड़ने वाले स्थल भाग को स्थल संधि कहते हैं। और जो जल से जुड़े, एक स्थल भाग जल के माध्यम से किसी दूसरी सीमा को टच कर रहा हो तो उसको जल संधि कहते हैं। जैसे जो भारत है वो श्रीलंका से जल संधि के माध्यम से जुड़ा है, तो जल से जुड़ा हुआ है, समुद्री भाग से जुड़ा हुआ है, तो उसको जल संधि कहते हैं। और जो उत्तर अमेरिका है ये पूरी तरीके से इस भाग में, पृथ्वी के इस यानी कि उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में पूरी तरीके से तीन तरफ ये महासागरों से घिरा हुआ है। हाँ, इसके नीचे ही जो ये पनामा स्थल संधि से जुड़ता है, किससे? दक्षिण अमेरिका से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका, तो जो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में, ये ऐसा था, उत्तर अमेरिका ऊपर है, पूंछ के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वो
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो इस दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वो भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है, तो ये बातें थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। हमारा अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। और ये चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। समुद्र और महासागर से चारों ओर से घिरा होने के कारण ही इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ये था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले महाद्वीप की, जो कि है अंटार्कटिका सबसे नीचे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और जो इसका दक्षिणी ध्रुव है, हमारी पृथ्वी का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी ध्रुव, वो इसके अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग मध्य बीच में स्थित है। अब ये ध्रुवीय प्रदेश है, तो हमने देखा था ध्रुव में शीत कटिबंध होते हैं, यानी कि यहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है। तो इसी कारण ये जो पूरा इसका स्थल भाग है इस महाद्वीप का, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। तो जहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, तो जीवन तो संभव होगा नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग नहीं रहते, कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। लेकिन जो देश हैं, प्रमुख देश हैं विश्व के, इन्होंने वहाँ पे अपनी शोधशालाएं स्थापित कर रखी हैं, शोध संस्थान स्थापित किए हैं, जिसमें हमारे देश भारत ने भी अपने शोध संस्थान स्थापित किए हैं, जिनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री नाम के शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थापित किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा भूमंडल। ये जो 5वां चैप्टर था हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में, हमने भूमंडल पढ़ लिया है, और अभी हमारा जलमंडल और वायुमंडल, जैवमंडल बाकी है, वो हम लोग अपने अगले वीडियोस में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।